भाई भी किसी से, अब तो तारीफ की, अब तो बजाओ, इसलिए मिलकर कहेंगे क्या? 1 2 3। ओ लीली लैंबड़ी रे लीलो नागर वेलो छोड़, सुर नर नारियों ने मारे आंगन दौड़ा दो, कि जिनवर आविया रे आशीष आपे अनुराधा, प्रभु जी लाड़कारे पामे सोनो प्रेम अपार। पल पल रे पल पल वीत पल पल जाए जीवन तारू, रे तन मन आ डोले तन मन के मड़ियों आज शासन प्यारो। शहनाई वागे ने वाजिंत्र वागे वागे रे गीतो ना बोल, न गाड़ा संगे ढोल, न गाड़ा संगे ढोल बाजे डाई डाई डाम डाई डाई, न गाड़ा संगे ढोल बाजे डाई 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 डाम, न गाड़ा संगे ढोल बाजे डाई 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 डाम डाम, न गाड़ा संगे ढोल बाजे डाई डाई डाई। सुनो, अब थोड़ी मैं आपको है ना, सेम स्केल रखना, थोड़ी मैं आपकी टेस्ट लूंगा। आपने अब तक मेरी टेस्ट ली, मैं क्या गा रहा हूँ, कैसे गा रहा हूँ, अच्छा गा रहा हूँ, बुरा गा रहा हूँ। अब मैं आपकी टेस्ट लूंगा, आपके जोश की टेस्ट, ठीक है? तैयार? देखो छोटा सा एग्जांपल है, ये मेरा हाथ है, नीचे है मतलब जोश कम, ये हाथ ऊपर आएगा, वैसे आपको तालियों का जोर बढ़ाना है, आवाज बढ़ानी है, ठीक है? तैयार? चलो थोड़ा डबल वाला लेना, डबल वाला। ताली 1 मिनट, ये मिडल। चलो अभी ताली बजाओ, कैसे नॉर्मल कैसे बजाते हो, ताली बजाओ। यहां पे देखना, धीरे, ले वही रखो, स्लो, आवाज धीरे, सीख गए। Two, three, four. बाजे ढाई 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 ढम ढम, नगाड़ा संगे ढोल बाजे ढाई 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 ढम, नगाड़ा संगे ढोल बाजे ढाई 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 ढम ढोल बाजे ढाई ढाई ढम। इसलिए बिना पानी के नाव की रहा है, बिना पानी के नाव की रहा है, बिना पानी के नाव की रहा है, बोलो बिना पानी के नाव की रहा है। और अगर अगली लाइन मानो लगे सच्ची है तो हाथ नीचे मत रखना, कि बिना पानी के नाव की रहा है, बिना पानी के नाव की रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, बिना पानी के नाव की रहा है, बिना पानी के नाव की रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। ताली के साथ 1 2 3 4। पीछे वाले
भूखे उठते हैं पर भूखे सोते नहीं, भूखे उठते हैं पर भूखे सोते नहीं। ये प्रभु की कृपा है, कृपा है कि भूखे उठते हैं पर भूखे सोते नहीं, भूखे उठते हैं पर भूखे सोते नहीं। दुख आते हैं हम पर तो रोते नहीं, दुख आते हैं हम पर तो रोते नहीं, दुख आते हैं हम पर तो रोते नहीं, दुख आते हैं हम पर तो रोते नहीं। सुजीत भाई, दिन रात दिन रात दिन रात खबर ले रहा है, दिन रात खबर ले रहा है। वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। दिन पानी के नाम दे रहा है, दिन पानी के नाम दे रहा है। वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। सुनो 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 सुनो, मेरी औकात क्या, शब्द सुनना साहब, तालू के साथ साथ कई शब्द कहीं चले जाए तो मजा नहीं आता। मेरी औकात क्या महाराजा है वो, मेरी औकात क्या महाराजा है वो, मेरी औकात क्या महाराजा है वो, मेरी औकात क्या महाराजा है वो। फ्लावर प्रिंट के कुर्ते वाले भाई साहब, नाम फरमाओ। जीतू भैया, जीतू भैया आगे आओ। बड़े सरल है, बहुत सीधे हैं, बहुत शाई है, शाई, शर्मा रहे कब से। जीतू भैया देखो, हम तो नसीब वाले के इस दरबार में खड़े भी हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि हम बहुत नसीब वाले कि हमें ये जिन शासन मिला, त्यागी ऐसे गुरु भगवंत मिले, और उससे भी ज्यादा नसीब वाले हैं कि ऐसे संस्कारी माता पिता मिले। इफेक्ट बंद करो, हेलो। इसलिए सुनो, मेरी औकात क्या महाराजा है वो, मेरी औकात क्या महाराजा है वो, मेरी औकात क्या महाराजा है वो, मेरी औकात क्या महाराजा है वो। मेरा छोटा सा घर महलों का राजा है वो, मेरा छोटा सा घर महलों का राजा है वो, मेरा छोटा सा घर महलों का राजा है वो, मेरा छोटा सा घर महलों का राजा है वो। फिर भी साथ फिर भी साथी मेरा दे रहा है, फिर भी साथी मेरा दे रहा है। वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, 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 वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। घंटा 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 सेल्फी, सेल्फी अभी नहीं, सेल्फी इसलिए नहीं, सुनो सच बोलूं तो, हाँ अभी ले रहा हूँ, बेटी वाला ले रहा हूँ, हाँ बेटी वाला ले रहा हूँ। सेल्फी, सेल्फी निकालोगे ना, सेल्फी निकालोगे तो अभी का दिन अच्छा जाएगा, हो सकता है कल का अच्छा दिन जाए, और सेल्फी को देख देख कर एक हफ्ते खुश होना, हाँ सेल्फी निकाली, सेल्फी निकाली। लेकिन मैं कह दूं, इस दरबार में सेल्फी नहीं निकालना, इस दरबार में तो एक्सरे निकालना है, एक्सरे। सेल्फी निकालोगे तो एक हफ्ता अच्छा जाएगा, और सेल्फी अच्छी आए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर एक्सरे निकालने गए और एक्सरे अगर खराब आ गया, एक बेटी का गीत होने तो पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी साहब। इसलिए आइएगा नीचे। हाँ, एक काम कीजिए, अभी 2 मिनट बैठ जाइए, सब बैठ जाइए। वन, अब ताली के साथ एक बार दोनों हाथ मिलाकर 1 2 3। नमो 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 विश्व विजेता नमो अरिहंता, नमो शुभकारम, नमो निर्विकारम। ये धरती, ये अंबर, ये दरिया समंदर, ये दिलकश नजारे सभी है तुम्हारे। नमो 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 नमो
हेलो बेस कम करो बेस। ये चलती हवा है महकती दिशाएं, ये सांसों की हलचल कहती है पल पल, तू नित्यम अनुपम सदा दिव्य रूपम मनोप्रेम रूप नमो विश्व रूपम। 1 2 3 4 नमो 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 One, two, three, four. Namo 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 विश्व विजेता नमो अरिहंता नमो शुभकारम नमो निर्विकारम। ये धरती ये अंबर ये दरिया समंदर सभी है तुम्हारे सभी है तुम्हारे। नमो 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 नमो। 1 2 3 4 नमो 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 नमो। सॉरी मैंने चालू नहीं किया था, आपके मोबाइल में सही नहीं है, मैं मेरा मोबाइल ले रहा हूं। 1 सोशल मीडिया वाला मोबाइल है साहब, इंस्टाग्राम पर कल आएगा। 1 1 2 3 4 नमो 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 नमो। विश्व विजेता नमो अरिहंता नमो शुभकारम नमो निर्विकारम। ये धरती ये अंबर ये दरिया समंदर से आता नमो 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 नमो। चलिए आइएगा, अब मैं किसी को नहीं कहूँ कि बैठो, नहीं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि अभी ये कॉन्सर्ट बन गया है, कॉन्सर्ट है ना, लाइव कॉन्सर्ट बन गया है, भक्ति 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 का कॉन्सर्ट। इसलिए आइएगा, भले आप खड़े हो क्योंकि अब बैठाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब आओ मैं वो बेटी के ऊपर कुछ सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल सुनोगे? सेल्फी में चलिए हाँ। सुनो सुनो, 1 मिनट। मेरी फ्लाइट सुबह की है, मैं पंडित जी की तरह अभी नहीं चला जाऊंगा, मैं सुबह जाऊंगा, मतलब सुबह नहीं जाऊंगा, प्रोग्राम के बाद जाऊंगा, फोटो निकाल के जाऊंगा, ठीक है। मैं हमेशा ये मानता हूं कि देखो मैं बहुत नसीब वाला हूं जो मुझे लोग इतना प्यार करते हैं, बाकी मेरे में कुछ भी नहीं है। कि प्यार ये सम्मान जिन शासन ने मुझे इतना दिया है कि सच कह रहा हूं, आज
मैं इकलौता सिंगर हूँ जो दिगंबर समाज में भी परफॉर्म कर रहा हूँ, श्वेतांबर में भी कर रहा हूँ, तेरापंथी में भी कर रहा हूँ और स्थानकवासी में भी कर रहा हूँ। तो मुझे ये बहुत खुशी की बात लगती है कि मैं बात सबको देंगे, सबको। एकमात्र एक होने का अगर कोई संदेश लेकर मैं चल पड़ा हूँ साहब, तो ये उसके लिए मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम बात सबको। बस देव गुरु धर्म की जब कृपा हो ना जीवन में साथ में, तो आपको पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है साहब। करीबन मेरे YouTube पर 850 गाने हैं, 850 सॉन्ग्स। मेरे कम से कम कितना चल रहा है अभी, 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स मेरे हैं। तालियां, ये मैंने तारीफ के लिए नहीं बोला, मैंने इसलिए बोला उसमें आगे बढ़ूं तो सबसे ज़्यादा सुनने वाले जो है ना, YouTube में एक ऑप्शन होता है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स में आपको पता चलता है कि कौन सा एज ग्रुप आपको सुन रहा है, कौन सी सिटी में आपको सुना जा रहा है, कौन से वर्ल्ड के कोने में आपको सुना जा रहा है, सब कुछ ये आपके YouTube पर दिखता है। मुझे पता खुशी की बात क्या लगती है, इसलिए नहीं कि मेरे 850 गाने हैं कि मेरे मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। मेरे करीबन आज से 80 करोड़ व्यू है, 80 करोड़ व्यू ओवरऑल। उसमें भी मुझे खुशी किस बात की है पता है? उस 80 करोड़ में सुनने वाले कितने पता है? कौन सा एज ग्रुप? जो मैंने जब देखा तो मैं शॉक्ड हो गया कि मेरे मम्मी पापा भगवान के गाने कौन सुनता है। मुझे लगा कि उम्र वाले सब सुनते होंगे, लेकिन जब मैंने देखा तो उसके अंदर देखा मैंने 18 साल से लगाकर 27 साल को सुनने वाले सबसे ज़्यादा थे। तो ये गर्व होता है मुझे अपने आप पर। उसके बाद आपका नंबर आता है। नहीं, आप तो कभी अपने आप को 35 के बहुत ऊपर मान लिया मैंने। आप तो सब 18 हो। आपसे ही तो शुरुआत है। क्या पता यूट्यूब भी थोड़ा मैनिपुलेट कर लेता होगा, आप लोगों को 18 साल बताता होगा। एनीवेज, मेरा कहना यह था कि संगीत में वो पावर है साहब। संगीत में लोगों की बीमारियां ठीक हो सकती है। संगीत में एक बार लूला आदमी हो ना, लंगड़ा, पैर से जो अपाहिज हो, नहीं चल सकता है, एक बार संगीत की धुन पे वो भी खड़ा होकर नाचने की ताकत रखता है साहब। ये संगीत है। और हम बहुत नसीब वाले हैं कि हमें ये जिन शासन मिला, सब कुछ मिला। क्या कमी है अपने पास? आज कोई जैन को देखा है कि कोई हमारे बॉम्बे में मैंने कोई जैन को नहीं देखा आज तक कोई रिक्शा चला रहा हो। कोई जैन को देखा कि कोई बाहर बैठकर भीख मांग रहा? कभी पूछा आपने कि तू जैन है क्या? आपको कोई जैन नहीं मिलेगा। कितना भी गरीब हो, लेकिन वो हाथ फैला नहीं सकता साहब। ये जैन के प्रिंसिपल है। ये भगवान ने इतनी बड़ी कृपा अपने ऊपर की है। और पता है, इसके लिए मैं बार बार कहता हूँ कि जुड़ो यार, भक्ति में जुड़ो। कुछ पल है, बातें करते करते 2 घंटे चले गए। आओ ना, अभी भी समय है, सिर्फ 5-10 मिनट और गाऊंगा और उसके बाद मुझे भी निकलना है। ठीक है, आइएगा बेटी पर। चलिए, अब मैं आपसे निवेदन करूंगा, विक्की भाई अपने जीवन का वो सर्वश्रेष्ठ गीत सुनाने जा रहे हैं, जिस गीत ने विक्की जी को पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दी है। कहते हैं कि सौभाग्य की पेटी होती है बेटी, सौभाग्य की पेटी होती है बेटी। उस बेटी के लिए, जिस बेटी को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, आइए उस प्यारी सी लाड़ो के सम्मान में, उस बिटिया के सम्मान में क्या होती है बेटी और क्या होती है बेटी का प्यार। वहां से कह रहे हैं। हाँ, बिठाओ, बैठ जाओ, बैठ। देखिए इस गीत को पीछे बैठ जाओ, और हो सके तो अपनी बेटियों को पास में लेकर बैठिए। बैठ जाओ। हाँ, अपनी बेटियों को पास में लेकर बैठिए। जो बेटियां हैं अपनी माँ के पास बैठ जाएं। हाँ, लो, या अपने पापा के पास, अपने पापा की परी है, अपने पापा के पास खड़ी हो जाए। हाँ, चलिए, क्योंकि ये गीत अगर आपने नहीं सुना तो मैं समझूंगा शायद आज पूरे कार्यक्रम में कुछ अधूरापन रहेगा। चलो आप लोग जल्दी जल्दी सेटल हो जाओ प्लीज, सॉफ्ट एकदम। हाँ, चलिए अभी बैठ जाइए, एक बार बैठ जाइए, मोबाइल बंद कर दीजिए एक बार प्लीज। हाँ, सुनिए, अब इस गीत को सुनिए पहले। चले भैया, देखो बिटिया आ गई अपने पापा के पास। मैं जो गाने वाला हूँ ना, सच बोलो तो इसने मुझे विक्की डी पारेख बनाया है। मुझे आज से 8 साल पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन जब से मैंने ये गाने बनाने शुरू किए बेटियों पर, तो तब मुझे विक्की डी पारेख की पहचान मिली। और आज भी लोग कहते हैं कि विक्की पारेख मतलब बेटी वाला सॉन्ग गाने वाला। ये मुझे वो इस गाने से बहुत पहचान मिली है।
आप सभी लोग अगर हो सके तो प्लीज पीछे जरा बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए जल्दी। देखिए समय बहुत हो रहा है, जल्दी बैठ जाइए। हाँ देखो, जिनको भी फोटो लेना है कार्यक्रम के बाद, मेरी गारंटी है विक्की भाई का फोटो आपके साथ होगा। एक बार बैठ जाइए प्लीज। हाँ एक बार बैठ जाइए सभी बैठ। फिर भी आपको मन हो रहा है कि मैं नाचूं? अच्छा फिर भी आए हो, ओह थैंक यू सो मच, दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू। एक बार क्या नाम है, मोना जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। क्या बात। पूनम, अच्छा पूनम का चांद, एक बार पूनम जी के लिए ताली बजाओ। इनका फ्रैक्चर है, डॉक्टर ने मना किया था आने के लिए कि कहीं बाहर नहीं जाना है, लेकिन फिर भी वो भक्ति में आए। एक बार इनके भाव के लिए जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू। चलो अब बहुत खुश नसीब होते हैं जिनके घर में ये सब मानते हैं, क्योंकि बेटियों को भी भगवान हर किसके घर में नहीं देता, सिलेक्ट करके देता है। हेलो 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 हेलो, ये किस लिए रखा है? हाँ भैया, साउंड 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 ऑपरेटर, ये किसके लिए है? चालू ही नहीं है तुम्हारा, बंद पड़ा है। हेलो चेक टेस्ट। कहते हैं कि मासूम सी होती है ये बेटियां। सुनिए अब एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द को। हाँ मासूम सी होती है ये बेटियां, प्यार में कमी है तो रोती है ये बेटियां। सॉरी बेटे तो एक कुल को रोशन करते हैं, लेकिन दो दो कुल को रोशन करती है ये बेटियां। कितनी मासूम सी होती हैं ये बेटियां, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनके घर में यहाँ पर बेटी होगी। हाथ ऊपर करो, बेटी वाले हाथ ऊपर करो। बेटी, किनके घर में दो बेटी है? दो, तीन वाले हैं कोई? तीन, चार वाले कोई है कि तीन से काम चला लूं? उधर है चार, उधर सामने चार, पांच। काका बाबा सब पकड़ के नहीं? अपनी 5 बेटी। आपकी? अच्छा, 4 बेटियां उधर मम्मी के। कहाँ रहते हो मम्मी आप? पौंडीचेरी में? अगली बार आपसे कोई पूछे ना आप कहाँ रहते हो, तो आप ये मत कहना मैं पौंडीचेरी रहती हूँ। आप ये बोलना कि मेरे घर में एक परी नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 परियां हैं, इसलिए मैं परियों के देश में रहती हूँ। क्या बात है। भाई भगवान एक बेटी को भेजता है ना, वो लकी होता है, तो जिनके घर में 4 बेटी मिलती है वो तो कितना लकी होता होगा, है ना? क्योंकि बेटी को पालने की औकात हर किसी में नहीं होती साहब। हाँ, तरस आता है जिनके घर में 1 से ज़्यादा 2 बेटी होती है, 2 से ज़्यादा 3 होती है, तो इंसान निराश होता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जिनके घर में बेटी होती है ना साहब, उनकी एक नहीं, उनकी 7 पीढ़ी तर जाती है साहब, 7 पीढ़ी। और इसलिए उस गीत का निर्माण हुआ। मेरी भी छोटी बेटी है, हीर उसका नाम है। जब मैं प्रोग्राम करने जाता हूँ तो वो मासूम सी गुड़िया मेरे सामने आती है, रोती है, मुझे कहती है लेकर चलो। तो ये बेटियों में हर एक के साथ ऐसा होता है। आप भी ऑफिस जाते हो तो बेटी तैयार होकर आ जाती होगी, बोलो पापा लेकर चलो। लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं कंटिन्यूस टूर पे होता हूँ, मैं उसको कैसे लेके आ सकता हूँ। तब वो रोती है, तब मुझे धर्मपत्नी को बुलाना पड़ता है, उसको अंदर लेके जाना पड़ता है, और वो अंदर जाते ही मैं गायब। और उसके बाद होता है सिंपल, वो वीडियो कॉल करती है, रोती है और कहती है पापा गए, वापस गए। पता है हमारे पास सब कुछ है, हमारे कलाकारों के पास सब कुछ है, इज्जत, नाम, फेम, पैसा सब कुछ मिलता है, लेकिन हमारे कलाकारों के पास एक बहुत चीज़ की कमी है, वो है हम परिवार। हम परिवार को छोड़कर आते हैं, परिवार को मिस करते हैं। तब वो बेटी बहुत सारे डिमांड्स रखती है वीडियो कॉल पे, पापा ये लाना, पापा वो लाना, पापा ऐसे करना, पापा वैसे करना। बहुत कुछ कहना चाहती है, लेकिन साथ साथ में एक और बात कहना चाहती है जिसके चेहरे को देखकर मैं भाप सकता हूँ। वो बचपन में सबके घर में, आप खुद एक बेटी थे, आप शादी करके यहाँ पर आए, सबने एक लाइन सुनी होगी बचपन में, कौन सी पता है? मैं गा रहा हूँ, सुनना। मेरा मेन गाना ये नहीं है, लेकिन शुरुआत इससे कर रहा हूँ, सुनिए।
के साथ समंदर पार से गुड़ियों के बाजार में अच्छी सी गुड़िया लाना। ये मेरी बेटी कहती है, मैं जब जाता हूँ ना तो बोलती है, अच्छी सी गुड़िया लाना। सिर्फ मांगती है, उसके पीछे बहुत बड़ी बात होती है जो कह नहीं सकती वो, खाली उसकी आंखें बताती है। गुड़िया चाहे ना लाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। सात समंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, सात समंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से अच्छी सी गुड़िया लाना। गुड़िया चाहे ना लाना, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना। पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। क्योंकि वो पिता है साहब, अगर वो घर से नहीं निकलेगा तो घर कैसे चलेगा। इसलिए सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। सात समंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, सात समंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना। पापा जाना, जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। और तब वो गीत का निर्माण हुआ जिसने मुझे विकी डी पारेख बनाया। जिनको है बेटियां परियों के देश में, वो तो रहते हैं घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां कहते हैं। कौन कौन मानता है इस बात को। देखिए पता है जीवन में ना आपके पापा हर जगह रोए नहीं होंगे, कभी भी नहीं रोते आपके पापा, लेकिन पता है एक सीन ऐसा आता है जब वो पापा अपने आप को नहीं बेटा चुप बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। Please, बैठ जाओ, बैठ जाओ मेरे स्टेज पर बैठ जाओ, इधर आ जाओ, बैठ जाओ इधर, बैठ जाओ, बैठो, बैठ जाओ इधर। वेरी नाइस। क्या बोल रहा था मैं। हाँ हाँ। एक स्टेज मैं टेस्ट ले रहा हूँ, आपको पता है कि नहीं। आपके जीवन में माँ जो है ना वो बहुत एक्सप्रेसिव होती है, कभी भी देखना बहुत एक्सप्रेशन बताएगी, बार बार एक्सप्रेसिव होती है माँ। लेकिन पिता होते हैं ना वो साइलेंट एक्सप्रेशन होते हैं उनके, वो कभी भी एक्सप्रेसिव नहीं बोलते। कभी देखा है किसी पापा को बहुत ज़्यादा लाड जताते हुए, मारो लाल मारो पीलो, कभी नहीं करेंगे। कभी भी देखना अगर गिर भी जाओ ना पापा के साथ, मैं मुझे याद है ललित भाई, मैं पापा के साथ राजस्थान में रहता था, मेरा जन्म राजस्थान का है, तो मुझे मेले में लेके जाते थे, और मेले में जाते तो कोई पत्थर आके गिर भी जाता था ना, तो कभी पापा लाड नहीं करते थे, उल्टा चिल्लाते थे, देख के नहीं चल सकता, नीचे भाटो अतरो मोटो देखिस तो नहीं था, ऐसे बोलते थे। क्यों पता है, तब मुझे लगता था कि फालतू का पापा चिल्लाते, इधर लाड करना चाहिए, मम्मी होती तो लाड करती, ना बेटा है कोई नहीं ऐसा, लेकिन पापा लाड नहीं करते। मन में बहुत आता है कि क्यों ऐसा। मैं आपसे कहूँ वो लाड इसलिए नहीं करते साहब क्योंकि वो आपको लायक बनाना चाहते हैं। माँ होती है ना वो गोद में उठाती, कभी भी देखना माँ गोद में उठाती है, क्यों पता है, उसका भाव ये होता है कि मैं जहाँ तक देख रही हूँ ना मेरा बेटा भी वहाँ तक देखे। लेकिन पिता होता है ना वो गोद में नहीं उठाता,
कंधे पे उठाता है। क्यों पता है? क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक पिता है जो बिना एक्सप्रेशन के बताता है कि मैं जहाँ तक देख रहा हूँ ना, उससे कई गुना ज़्यादा दूर का तू देखे। ये होता है पिता। इसलिए पिता, कभी भी देखना मम्मी और बेटे का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होगा, लेकिन पापा और बेटी का कॉम्बिनेशन सुपर होगा। मानते हो इस बात को? कभी भी देखना। ये बेटा बैठ जाओ ना। भाई आधार कार्ड जिनके हैं अपने पास ले जाओ। मैं मानता हूं ये भारत के भविष्य है, लेकिन हमारा वर्तमान खराब कर रहे हैं। मम्मी और बेटी का कॉम्बिनेशन हमेशा अच्छा होता है, लेकिन पापा और बेटी का कॉम्बिनेशन सुपर डुपर होता है। इन बेटियों को पूछो तुम्हारा फेवरेट कौन है? कौन है आपका फेवरेट? मम्मी पापा सामने होंगे तो बोलेंगे दोनों। साइड में लेके जाके पूछो, इनके मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, मेरे पापा। पापा। पता है क्यों? क्योंकि इनको पता है दुनिया में एक ही शख्स ऐसा है जो उनको कभी धोखा नहीं दे सकता, वो सिर्फ उसके पापा हो सकते हैं। मानते हो इस बात को? कभी धोखा नहीं देगा आपको आपके पापा। और इसलिए हंसती है जब बेटियां तो मोती झरते हैं, चलती है लहरा के तो फूल खिलते हैं। 1 2 3 4। हंसती है जब बेटियां तो मोती जलते हैं, चलती है लहरा के तो फूल खिलते हैं। पलके उठाती तो उजाले होते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं। सुनो, यहाँ पर और भी कोई बेटियां बैठी हो ना, ये गाना यहाँ बैठकर सुनने का नहीं है। अगर पापा बैठे हैं यहाँ पर तो चले जाना अपने पापा के पास जल्दी। अगर पापा यहाँ बैठे हैं तो वेरी नाइस। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जल्दी। जाओ। और भी यहाँ पर बेटी बैठी है जिनके पापा यहाँ हो, प्लीज मिस मत करना। पापा अगर यहाँ है तो, आई नो आपके पापा है, भाभी के पापा, भाभी जी के पापा का है, प्लीज आ जाओ, पापा को लेकर आगे आओ। कम ऑन। हाँ, इधर आ जाइए, इधर अपनी अपनी बेटियों के साथ। हाँ। बेटियों के साथ आगे आ जाओ जल्दी, समय कम है अपने पास। वेरी नाइस, वाह। चलो जो बाकी बैठे हैं तालियों के साथ एक बार, कम ऑन। 1 2 3 4। बिल्कुल, आइए इधर। कम ऑन, यस, पापा के साथ हाथ पकड़ो पापा का, क्योंकि सुनो 1 2 3। लाखों मन्नत से होती है एक बेटी कबूल, बेटी तुलसी आंगन की ये नहीं बहू। हंसती, सॉरी, थोड़ा झूमते हुए। लाखों मन्नत से होती है एक बेटी कबूल, बेटी तुलसी आंगन की वो नहीं बहू। आजकल पापा और बेटियां लगती नहीं है, दोस्त लगते हैं। देखो यंग है पापा कितने हैं, देखो अपनी अपनी बेटियों को प्यार कीजिए। हाँ, ऑलवेज यंग, यस। तो देखो जब पापा के साथ आए हो ना तो हमें कोई फॉर्मेलिटीज नहीं करनी है। सुनो, पापा को स्पेशल फील कराओ। आज पापा को लगना चाहिए कि मेरी बेटियां, पता है मैं हमेशा कहता हूँ मेरे लिए बेटे बेटी में कोई फर्क नहीं है, इधर आ दोनों इक्वल है। मैं पार्शलिटी नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद एक बेटा हूँ। और सारे बेटे कंप्लेन करते हैं, विकी भाई सिर्फ बेटियों ने क्या बिगाड़ा है। मैं खुद एक बेटा हूँ, मैं प्रतीक भाई इन लोगों के मन में भावना समझ सकता हूँ, लेकिन मैं बेटियों को एक कदम आगे क्यों मानता हूँ पता है? सिर्फ एक कदम इसलिए मानता हूँ कि
बेटियों का नेचर देखना कैसे होता है। आपके घर में 2 बेटे हैं 2 बेटी है, मान लो 2 बेटे 2 बेटी है, आपकी तबीयत बिगड़े, बेटी की शादी हो गई, मान लो बेटी दूर रहती हो, बेटा भी दूर रहता हो, फोन करना। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, बेटी 100 किलोमीटर दूर रहती होगी ना, वो पहले आएगी, और बेटा 50 किलोमीटर दूर रहता होगा ना, थोड़ा सा देरी से आएगा। उसका इंटेंशन खराब नहीं है, लेकिन बेटी की, ओह माय गॉड, पाप में कोई बात नहीं, छोटा है, फटाफट आप ठीक हो जाओ, ये तो भावना है। और पापा के साथ देखो, फ्रैक्चर वैक्चर कोई असर नहीं करता है। पापा के साथ जब खड़े हो ना, तो हीज, पता है ये वो सपोर्टर है, ये वो स्कैनर है जो कहते हैं ना कि बस आपको देख के समझ जाता है कि आपको क्या तकलीफ है। ये पिता होता है। मैंने कहा ना, पिता कभी नहीं रोता सुजीत भाई। पिता एक क्षण आता है जब वो पिता रोता है। कौन सा? विदाई। शादी में हर जगह पिता आगे होता है, हर जगह आगे होता है। देखना, मेरी बेटी की शादी है, ये करूँ वो करूँ, धूमधाम से वो करता है। एक सीन ऐसा आता है जब वो अपने आप को बैकआउट कर लेता है। कौन सा? विदाई। वो इसलिए जाता है, वो ये बोलकर जाता है कि मुझे कैटरर से काम है, मुझे डेकोरेटर से काम है, मुझे फलाने से काम है, तुम लोग ये सब पटाते रहना, ये बोलकर जाता है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, काम तो उसको पूरे सुबह से था, बहुत बिजी था, लेकिन वो सीन वो अपने आंखों से देख नहीं पाता है ना, इसलिए वो क्या करता है पता है, एक रूम की चाबी अपने पास रखता है। और जैसे वो विदाई का सीन आता है ना, कभी भी आज तक इतनी बेटियां हैं, सच बोलना, विदाई के टाइम पापा सामने मिले कभी? वो कहीं ना कहीं भटकते होते हैं उस शादी में, और एक रूम को खोलते हैं, स्वयं को अंदर प्रवेश कराते हैं, और अंदर से ज़ोर से दरवाज़ा पटकते हैं। और वो दुनिया के सामने रो नहीं सकता, इसलिए वो रूम में जाकर तकिए में सिर डाल डाल कर रोता है साहब। और इसलिए लाखों मन्नत से होती है एक बेटी कबूल, बेटी तुलसी आंगन की ये नहीं बहू। लाखों मन्नत से होती है एक बेटी कबूल, बेटी तुलसी आंगन की वो नहीं बहू। सुनो, इनके कुमकुम कदम शुभ फल देते हैं। कौन कौन मानता है बेटी जिसके घर आई उसके बाद सब कुछ अच्छा हो गया? और जो बेटे वाले, टेंशन मत लेना। हाँ, बहुत लोग मुझे कंप्लेन करते, भाई हमारे बेटे तो क्या हम लकी नहीं हुए? अरे तुम तो सबसे ज्यादा लकी हो, क्योंकि रेडीमेड बहू आएगी ना, वो बेटी बनकर आएगी। इनको तो इतना पाल कर बड़ा करना पड़ता है। 3 बेटे हैं, बहू कितनी आती है? 3 बहू आती है? बहू आती है? आएगी? हाँ सॉरी, ओहो, बोले 3 बहू नहीं आएगी, बेटी आएगी, बेटी। वाह रे वाह। इसके लिए सुनो, इनके कुमकुम कदम शुभ फल देते हैं, और परियों के देश में वो तो रहते हैं। घर को जन्नत का नाम देते हैं, जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं। परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं, जिनको है बेटियां ये बात ये कहते हैं। ला 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 ला, ये बात ला 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 ला। Come on! बेटियां बेटियां बेटियां, लड़कों की तरह लड़की भी अपना नाम रोशन करती है। लड़कों की तरह लड़की भी मुट्ठी बांध के पैदा
होती है, करती शैतानियाँ दोनों एक जैसी, करती नादानियाँ दोनों एक जैसी। कौन कहता है कि हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ चल रहे हैं? देखो वो इतनी छोटी सी बेटी है, अगर इनके आंखों में आंसू है ना, तो मैं नहीं मानता कि हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये संस्कार है, ये भावना है। इतनी छोटी बेटी, इनको कपड़े भी इसकी मम्मी ने पहना के भेजे होंगे कि यही पहनना है। अगर उसकी आंखों में आंसू है ना, तो मुझे लगता है कि हम बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं। यही जिन शासन के संस्कार है साहब। किसकी बेटी है? ये आपकी बेटी है? वेरी नाइस। इसलिए कहता हूँ कि संस्कार कोई मार्केट में नहीं मिलते, दादा कोई मॉल में नहीं मिलते साहब कि 10 किलो संस्कार की बोतल खरीद के लेके आ गए, उसके ऊपर लिखा हुआ संस्कार, और बच्चों के दूध में मिलाकर पिला दिया और बच्चा संस्कारी बन गया। नहीं, बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए पहले वो घर में संस्कार होंगे, तब जाके वो संस्कारी बनते हैं। संजय जी जहाँ कहीं भी हो, बेटी रो रही है, 2 मिनट आ जाओ और सुनो। जाते 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 वाइंड अप, बस। अरे ये तो गजल सुनाने को बोल रहे हैं, ये धार्मिक प्रोग्राम है। छुपके छुपके रात। नहीं, पहले इसको पूरा- चलिए एक बार बेटियों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अब मैं सिर्फ आपको इतनी बात कहूंगा। हाँ जी, अच्छा सुनो। अच्छा बेटी की जब बात आई ना, तो बेटे भी सोच रहे हैं कि यार हमारे लिए तो कुछ गा लो। ताली बजाओ यार बेटे। अब सुनो 2 लाइन, कभी नहीं गाता, पहली बार गा रहा हूँ, पहली बार। ये अपन ने लिखा, लेकिन आज मैं पहली बार गा रहा हूँ। सुनो। जैसी है बेटियां वैसे बेटे हैं। बजाओ ताली। और वीडियो लो, ये वीडियो लो, ये कभी नहीं आया मार्केट में, पहली बार आएगा। ले लो, वायरल हो गए। जैसी है बेटियां वैसे बेटे हैं। अच्छा अब बेटों का कब्जा, अब बेटों का कब्जा। थोड़े आगे आ जाओ बेटे, कम ऑन। हाँ जी। माँ के है लाडले सब ये कहते हैं, पापा की हर धड़कन में रहते हैं। जैसी है बेटियां वैसे बेटे हैं। माँ के है लाडले सब ये कहते हैं, पापा की हर धड़कन में रहते हैं। जैसी है बेटियां वैसे बेटे हैं। ला 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 ला। कम ऑन बेटो, ये सुनो। माँ के सारे सपने, पापा की आशाएं, बेटे सारे ख्वाबों को पूरा कर जाए। माँ के सारे सपने, पापा की आशाएं, बेटे सारे ख्वाबों को पूरा कर जाए। मम्मी पापा का नाम रोशन करते हैं। बराबर, सारे बेटों के लिए मम्मी पापा का नाम रोशन करते हैं। माँ के है लाडले सब ये कहते हैं, पापा की हर धड़कन में रहते हैं। जैसी है बेटियां वैसे बेटे हैं। ला 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 ला। सुनो सुनो, ये लाइन सुनना। ये जिन्होंने लिखा, ये राइटर जो है ना मेरे, वो दुबई में रहते, दुबई में। उनका नाम है अंकुर रांका। एक बार अंकुर भाई के लिए ताली बजाओ, क्योंकि ये वीडियो अगर कहीं जाएगा तो उनका भी नाम आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि क्रेडिट मैं नहीं ले सकता हूँ, क्रेडिट उनको देना पड़ेगा। क्या लिखा सुनो। है आसाना जग में एक बेटा हो पाना। बेटा होना भी आसान नहीं है साहब। हाँ बेटा, अब थोड़ी देर के लिए बेटियां नीचे आ जाओ। अब थोड़ा तो बेटों को भी स्पेस दो यार। सुनो, सिर्फ फर्क ये है कि पता नहीं बेटों को, आदमियों को पत्थर दिल कहा जाता है,
पत्थर दिल है, पत्थर दिल, पत्थर दिल। और अगर ये पत्थर दिल नहीं होंगे ना तो घर कैसे चलेगा साहब? घर में खाना बनाने का अगर काम माँ करती है तो खाना बनाने की सामग्री को जुटाने का अगर काम करता है तो वो बेटा करता है, पिता करता है साहब, वो भी एक बेटा है। इसलिए सुनना है आसाना जग में एक बेटा हो पाना, जीना सबके खातिर खुश रख खुश। बीवी को शादी करके लाता है, थोड़े साल के बाद थोड़ा बदलाव आना शुरू हो जाता है। उसके बाद माँ कहती है तुझे बड़ा इसलिए किया था। बीवी बोलती है मैंने मुझे इसलिए लाया था। बेचारा वो लड़का क्या करे, हाँ सैंडविच की तरफ पीसता है साहब। मैं भी एक बेटा हूँ, मैं भी घर जाता हूँ ना तो मुझे एक दृश्य बहुत अच्छा लगता है, पता क्या? मैं जैसे बेल बजाता हूँ ना, जब दरवाज़ा खुलता है ना तो मेरी मम्मी और मेरी बीवी दोनों साथ बैठकर खाना खाती हो। हाँ हाँ आज सब कुछ ठीक है। ये हर बेटे को सीन अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? क्योंकि वो कह भी नहीं पाएगा, वो किसको कहे, इसको कहे उसको कहे, तब वो अंदर का अंदर घुटता है। और तब इसलिए कहते हैं क्या है आसाना जग में एक बेटा हो पाना, जीना सबके खातिर खुश सबको रख पाना, लब पे मुस्कान रख सब कुछ सहते हैं, लब पे मुस्कान रख सब कुछ सहते हैं, माँ के है लाडले बीवी के दुलार ना, माँ के है लाडले सब ये कहते हैं, पापा की हर धड़कन कहते हैं, जैसी है बेटियाँ वैसे बेटे हैं, ला 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 हे 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 ला 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 हे हे थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इतने प्रेम से, घड़ी कहाँ चल रही है हमें कुछ नहीं पता, मुझे भी जाना है ये भी मुझे नहीं पता। रुकिए रुकिए। हाँ जी, थैंक यू सो मच। अब मैं यहाँ पर सुजीत भाई और एक बार पूरे इस परिवार के लिए, हाँ सबसे पहले तो मैं ठोलिया परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सुजीत भाई, सही अर्थों में आपने अपने माता पिता के ख्वाबों को हकीकत में बदलकर जीवन के मायने बदल दिए हैं साहब। जीवन में संतानें तो बहुत होती है लेकिन संस्कारी संतानें बहुत कम होती है। ललित भाई सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, हाँ लेकिन मुझे इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी। मैंने इनको कहा था कि आज मुझे माँ के ऊपर गाना है तो मम्मी आएगी क्या? तो इन्होंने कहा कि विकी भाई मम्मी का पोजीशन ये नहीं है कि वो यहाँ पर आ सकती है। तब इन्होंने कहा, अगली लाइन सुनना, इन्होंने कहा मैं मंदिर इसलिए तो बना रहा हूँ कि मम्मी को कहीं जाना नहीं पड़े, स्वयं के घर में देरासर हो, स्वयं के घर में चैत्य मंदिर हो साहब, इसलिए इन्होंने घर का मंदिर बनाया। ये इनकी भावना है साहब, एक बार इस भावना के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और इसके लिए कहूँगा विकी भाई कि तुमने सपना सच कर डाला मंदिर के निर्माण का, तुमने सपना सच कर डाला मंदिर के निर्माण का। अब तो इतिहास बदलना होगा ठोलिया परिवार का, अब तो इतिहास बदलना पड़ेगा ठोलिया परिवार का। है साहब, पत्थरों को जोड़कर मंदिर तो बना दिया जाता है लेकिन मन के मंदिर में परमात्मा को बिठाकर जो आत्मा से परमात्मा का सीधा साक्षात्कार करता है ना, स्मरण इस दुनिया में उसी का होता है। और आपने अपने माता पिता देवता के साथ में नवग्रह के नाथ, हर व्यक्ति को कोई ना कोई दोष नड़ता है, हर व्यक्ति को कोई ना कोई ग्रह नड़ता है। और अपने चंद्रादि ग्रहपति चंद्रप्रभ स्वामी मूलनायक को विराजमान कर 9 ग्रह की स्थापना की है। केतु ग्रहाधिपति, सूर्य ग्रहाधिपति, चंद्र ग्रहाधिपति, मंगल ग्रहाधिपति, बुध ग्रहाधिपति, गुरु ग्रहाधिपति, शुक्र ग्रहाधिपति, शनि ग्रहाधिपति और राहु ग्रहाधिपति। ये 9 ग्रहों को वश में करने
आपने सही अर्थों में इसको अपने मन में वशीकरण कर लिया है साहब। इन 9 ग्रह को वश में करके इसको अपने मन में वशीकरण कर लिया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं साहब कि तुमने अपने नेक कर्म से मंदिर को संवारा है, तुमने अपने नेक कर्म से मंदिर को संवारा है। पिताजी का क्या नाम है? हुक्मी चंद जी। कि तुमने अपने नेक कर्म से मंदिर को संवारा है। हे हुक्मी चंद के प्यारे रत्न, तुमको नमन हमारा है। हे हुक्मी चंद के रत्न, तुमको नमन हमारा है। आज मैं देख रहा हूं विकी भाई, ये जब से भक्ति प्रारंभ हुई, सुजीत भाई का चश्मा लगा है, शायद नहीं दिखा होगा कि मैं इनको इतना भावुक, लोग कहते हैं कि सुजीत भाई बड़े सख्त हैं, लेकिन आज मुझे यहाँ पर लगा कि इसके जैसा भावुक व्यक्ति शायद मैंने इस परिवार में कहीं नहीं देखा है। और भावुकता ऐसे ही नहीं आती है साहब, भावुकता जब मन के भाव पल्लवित होते हैं, जब धर्म की नाव में सवार होकर जीवन के दाव लगाकर आदमी परमात्मा की छाव में राव बनकर अपनी नाव को खोता है, तब कहीं जाकर वो भवसागर पार हो जाता है साहब। और नवना ग्रह को अपने वशीकरण में करके इसको परमात्मा को प्रसन्न करके जो परम तत्व को पाकर आपने सत्व की खोज में जीवन के मर्म के साथ धर्म का परचम लहराकर कर्म के योद्धा बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सही अर्थों में मैं कहना चाहता हूं कि धर्म के रथ पर आरूढ़ कर्म पथ के योद्धा बनकर आपने वीर की संतान होने का सौभाग्य प्राप्त किया है साहब। इसके लिए बस कहना चाहता हूं 2 पंक्तियां, अगर अच्छी लगे तो आप सबकी तालियां चाहता हूं कि माँ ने ऐसे बहुत कम लाल पाले हैं, माँ ने ऐसे बहुत कम लाल पाले हैं जिन्होंने अपने नाम आसमानों तक उछाले हैं, जिन्होंने अपने नाम आसमानों तक उछाले हैं। और एक बात कहना चाहता हूं साहब, बड़ी शांति से मेरी एक बात को सुनना साहब। माता जी 1 मिनट, ये हाथी अगर यहां पर आज चिगाड़ रहा है, दहाड़ रहा है, इन हिनाते घोड़ों के बीच में यह हाथी अगर चिगाड़ रहा है, तो मेरी प्रेरणा के स्रोत विक्की भाई है। मैं चाहूंगा एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजानी। छोटी सी उम्र में इनके पिताजी उंगली पकड़कर हर एक उस कलाकार तक लेकर जाते थे, कहते थे मेरा बेटा बहुत अच्छा गाता है, मेरे बेटे को एक गीत गाने का मौका दो साहब। सुजीत भाई वो पिता जिसने परिश्रम की बलगाहों से कण कण जोड़कर अपने बेटे को उस सिंहासन बैठाने का सपना देखा था, लेकिन आज वो पिता इस दुनिया में नहीं है साहब। कहते कि चीता तक चिंता करने वाला कोई होता है तो सिर्फ पिता होता है। और कहते हैं कि जिसके सर पर होता है माँ बाप का हाथ, जिसके सर पर होता है माँ बाप का हाथ, उसको मिलते हैं साक्षात 3 लोक के नाथ। लेकिन ये भी अनाथ है, मैं भी अनाथ हूं साहब, लेकिन हमने अपने आप को कभी अनाथ नहीं माना साहब। और हमने अपने आप को अनाथ क्यों नहीं माना? इसलिए नहीं माना कि हम हिंदुस्तान के जिस किसी कोने में जाते हैं, आप जैसे पिता तुल्य व्यक्ति मिलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा पिता हमारे सामने खड़ा है। और इस बालक की उंगली पकड़कर इसके पिता ने दर दर की ठोकरें खाकर बस एक बात कही बड़े बड़े कलाकारों से कि मेरे बेटे को एक मौका। किसी ने मौका दिया तो किसी ने मौका नहीं दिया। पिता के अरमान थे उससे बुलंदियों पर चढ़ता हुआ देखूं, लेकिन शायद वो पिता ये सपना देख नहीं पाए और स्वर्ग सिधार गए। लेकिन 3 मई 2023 के दिन जब भारत की राजधानी दिल्ली में हिंदुस्तान के सिरमौरों के समक्ष, साधु साध्वियों के समक्ष, हिंदुस्तान के विरले व्यक्तियों के समक्ष जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अपने करकमलों से सम्मानित करके इस देश के लाल का, इस जैन गौरव का सम्मान बढ़ाया, उस दिन स्वर्ग से उसके पिता की आत्मा ने और परमात्मा ने भी फूल बरसाकर विक्की डी पारिक का स्वागत किया। तब लगता है वास्तव में कि परिश्रम की बलगाहों से जब मेहनत करके व्यक्ति आगे बढ़ता है तो ईश्वर को भी अपने दिल में बसा लेता है साहब। ये वो संगीत की करामत है। एक बार चाहूंगा जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करना साहब, जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करना, क्योंकि गीत गजल कविता नहीं, ये तो इनके दिल के भाव है। ये जब गाता है ना साहब तो दुनिया में छा जाता है। ये जब गाता है ना हर एक के दिल को भा जाता है। ये जब गाता है ना तो दिल से गाता है, और ये जब गाता है तो पूरी दुनिया को भा जाता है। और सच कहूं
तो हमारी क्या औकात साहब, हम तो इस दुनिया में रंग रंगीले खेल खेलते हैं। ये तो परमपिता परमात्मा के चरणों में जाता है, ये तो परमपिता परमात्मा के चरणों में जाता है और वहाँ पर अपनी अर्ज सुनाता है साहब। इसके लिए गीत गजल कविता नहीं, ये तो इनके दिल के भाव है और आत्मा इसकी गाती है। ये तो बस एक किरदार है, ये तो बस एक किरदार है, ये तो बस एक किरदार है। और अंत में बस इतना ही कहते हुए अपने शब्दों को विराम दूंगा साहब। पिछले 3 घंटों से लगातार आपने सतत इस साधना को सम्मान देकर, जिस अनुशासन और गरिमा के साथ आपने इस कार्यक्रम का आनंद लेकर हमें परम आनंद दिया, उसके लिए मैं आप सभी का, विकी डी पारेख और उनकी पूरी टीम से मैं टोलिया परिवार और आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि न गद्य है, न पद्य है, न शब्द मेरे पास है। आभारी हूं आप सबका, जिनका सहयोग वीडीपी टीम के साथ है, जिनका सहयोग हम सब कलाकारों के साथ है। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है कि अगर कार्यक्रम के दरमियान किसी प्रकार की कोई त्रुटि हमसे हुई हो, कि जो दुखाया आपका हो जान में अनजान में, या कहे हो दुर्वचन भूल कर अभिमान में, वीर का भूषण समा है वह हमें भी दीजिए, और मैल मन का धुल सके वह दृष्टि कौन कीजिए। मिच्छा में दुक्कड़म के साथ आइए, फिर मिलने के लिए लेंगे हम आपसे जुदाई, फिर मिलने के लिए लेंगे हम आपसे जुदाई। आओ सब मिलकर गाए परमात्मा की बधाई, आओ सब मिलकर गाए परमात्मा की बधाई। हितेश भाई, हाँ चलो, हाँ सिर्फ 2 लाइन मैं चाहता हूँ कि मैंने जब इतना कुछ सुना दिया है तो मैं एक मम्मी की अगर इच्छा नहीं रखूँ तो मुझे लगेगा कि आज मेरा प्रोग्राम अधूरा रह गया है। सिर्फ 2 लाइन मम्मी आपके लिए, ठीक है? हाँ आप ही थे ना, एंड तक रुकिए मम्मी। हाँ नहीं बिल्कुल कि पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है, एक वो ही भगवान है और कोई न दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। हंस मेजर। ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या? मेरे गाँव जा, मेरे दोस्त को सलाम दे, वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ के पैरों को चूम कर उसे उसके बेटे का नाम दे। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, फिर अपने खेतों में और खलियारों में, पौंडीचेरी नगरी में, यहाँ की गलियों में। और बताया है गिरती लाठी ने, से आते हैं हमें तड़पाते हैं, कि चिट्ठी आते हैं, कि पूछे जाते हैं, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। चलते मेरे याद रखना कब
कभी अलविदा, कभी अलविदा, मारा नाथ ની બધાઈ, મારા પ્રભુની બધાઈ, દીનાનાથની બધાઈ વાગે છે. મારા પ્રભુની બધાઈ, મારા નાથની બધાઈ, દીનાનાથની બધાઈ વાગે છે. शहनाई सुर नौबत बाजे और गनन गन गाजे, और गनन गन गाजे. इंद्र इंद्राणी मिल मंगल गावे, मोतियों न चौक पुरावे, मोतियों न चौक पुरावे. मारा नाथ ની બધાઈ, મારા પ્રભુ ની બધાઈ, દીનાનાથ ની બધાઈ બાજે છે. મારા પ્રભુ ની બધાઈ બાજે છે. મારા નાથ ની બધાઈ બાજે છે. चलते चलते कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. रोते हंसते बस यूं ही तुम. इस परिवार ने मुझे इतना प्यार दिया है. देखिए, सम्मान तो मुझे हर कोई देता है, कोई बड़ी बात नहीं है. जब इंसान का नाम होता है ना, तब हर व्यक्ति आपके आसपास घूमता है. लेकिन इस परिवार ने डे वन से जब से मुझे बुक किया था, तो पहले तो डामाडोल हो रहा था कि मेरा आना बन रहा है कि नहीं बन रहा है. पहले फिक्स हुआ, फिर आगे पीछे हुआ, मेरा शेड्यूल नहीं बैठ रहा था, कुछ नहीं बैठ रहा था पौंडीचेरी आना. लेकिन मेरे मन में एक ही था कि मैं पौंडीचेरी तो जाके रहूँगा. और तब से इस परिवार ने मुझे इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया है. एक एक पल की मेरी चिंता की है. विकी भाई पहुंच गए, होटल सही है, गाड़ी सही है, खाना सही हो रहा है, सब कुछ हो रहा है. ऐसा जब प्यार मिलता है ना, तो सच बोलूँ तो भूल जाते हैं कि हम अपने घर से दूर हैं. ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में खड़ा हूँ साहब. और ये वो परिवार है जिसने मुझे घर की तरह सम्मान दिया, प्यार दिया. और हमेशा बस आप भाई बनकर रहना. और ये तो देखो, आपके पौंडीचेरी में आए, आप हमारे बॉम्बे आए, तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ होगा, फैमिली. हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद. और इसलिए जाते जाते क्या बात चल रही थी? रोते हंसे बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, 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 कभी अलविदा ना कहना. ठोलिया परिवार की ओर से मखमली आवाज के जादूगर जैन रॉक स्टार, जिन्होंने इस कार्यक्रम को अपनी आवाज से चार चांद लगाकर देर समय तक सभी को यहाँ पर झुमाए रखा, उनका बहुमान, उनका सम्मान यहाँ पर करने जा रहे हैं. क्या बात है! गुलाब के फूलों का ये हार, ताकि गुलाब की तरह इनकी महक पूरे हिंदुस्तान में महकती रहे. इन भावनाओं से जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें. आपकी तालियां कमजोर है साहब, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए. आइएगा एक बार. 1 2 3 4. नमो 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 नमो. विश्व विजेता नमो अरिहंता, नमो शुभकारम, नमो निर्भर. ये धरती, ये अंबर, ये दरिया समंदर, ये दिलकश नजारे सभी हैं तुम्हारे. 1 2 3 4. नमो 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 नमो.
और जाते जाते के ठोलिया परिवार के निमंत्रण को स्वीकृत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्रेम प्यार स्नेह मोहब्बत इसका वात्सल्य देते रहना। लाखों लाख धन्यवाद, लाखों लाख धन्यवाद। और दो शब्द आत्मीयता के श्री सुजीत भाई यहाँ पर कहने जा रहे हैं। श्री सुजीत भाई दो शब्द। हेलो। सबसे पहले जब विकी भैया को मैंने इस प्रोग्राम के लिए निमंत्रण दिया था तो एक असमंजस में था, क्योंकि ऑप्शंस मेरे पास कई ओपन थे। कोई ये कह रहा था कि नहीं हम इन्हें इनवाइट करें, इन्हें इनवाइट करें, इन्हें इनवाइट करें। पर मेरे दिमाग में जब ये प्रोग्राम फिक्स हुआ था, मैंने अपने मनस पाटल में एक फिक्स करके रखा हुआ था कि नहीं, इस प्रोग्राम के लिए कोई इसको पूर्ण रूप से इसको फुलफिल कर पाएगा, इसको पूर्ण रूप से उस चरम सीमा तक पहुंचा पाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति रहेगा, वो है विक्की दी पारिक। इसकी वजह भी मैं बताता हूं आपको। ये अनुष्ठान एक धार्मिक अनुष्ठान है, लेकिन ये अनुष्ठान चैतालय जैसा एक अनुष्ठान पूरा तब होता है जब इसमें समाज का भी सहयोग होता है। चैतालय गृह में होता है, घर का होता है, घर के सदस्यों घर में है, इसलिए वो गृह चैतालय कहता है। लेकिन इसमें समाज का बहुत बड़ा दायित्व होता है, ये सिर्फ घर परिवार तक सीमित नहीं रहता है। इसी वजह से इसमें केवल एक धर्म रिलेटेड कोई एक आर्टिस्ट नहीं चुन करके एक ऐसे आर्टिस्ट का चयन इसलिए किया जो धर्म से भी रिलेटेड हो और पारिवारिक रिश्तों से भी बहुत बेसिक रूट से जुड़े हुए हों। और विकी भैया पारिक को मैं काफ़ी समय से सुन रहा हूं और मन में ये भावना थी कि नहीं, कभी ना कभी फ्यूचर में कभी कोई ऐसा प्रोग्राम रहा तो भैया यहाँ पे ज़रूर आएंगे। और मेरे निमंत्रण को उन्होंने तुरंत स्वीकार किया और आज आपके समक्ष ये एक अच्छा कार्यक्रम हमारे समक्ष रखा। और सारे कार्यक्रम को आज दोपहर तक सारे कार्यक्रम फुलफिल हो गए थे। बस एक यही था कि शाम का कार्यक्रम अगर मेरा ये अच्छी तरह से संपन्न हुआ तो मेरा ये 3 दिनों का कार्यक्रम जो हुआ और मैंने 2-2.5 महीने की जो मेहनत लगी है इसमें पूर्ण रूप करने की, ये अपना सारे कलर्स फुलफिल करके देगा। और इसके लिए मैं विकी भैया पारिक का बहुत बहुत आभारी हूँ कि नहीं, क्लोजिंग सेरेमनी इट्स ए वेरी गुड सेरेमनी सर। कहीं बहुत अच्छे तरीके से आपका इसका समापन किया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। और मैं पुनः ये विश्वास रखता हूँ कि नहीं, पौंडीचेरी में यथाशीघ्र आपका पुनः प्रोग्राम होगा, बहुत शीघ्र होगा। और मैं बहुत बहुत आभार हूँ आपकी पूरी टीम का। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत भाई आपका। हाँ, और आप सभी का भी वीडीपी टीम की ओर से मैं पुनः बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब जिनको भी सेल्फी लेना है शांति से जूते उतार कर, हाँ, एक एक करके आना, सबको मिलेगी, धक्का मुक्की नहीं करे प्लीज जरा। हाँ, ऐसा है सुजीत भाई, हम पिछले 16 महीने से मात्र 55 दिन घर में रहे हैं, सिर्फ 55 दिन। 16 महीने से सिर्फ 55 डेज हम घर में रहे, बाकी पूरे हिंदुस्तान में और दुबई हम इस साल में 2 बार जाके एक कार्यक्रम करने के लिए। अभी यहाँ आने से पहले हमारा प्रोग्राम परसों मोहनखेड़ा में था, उसके एक दिन पहले बीड़ में था, उसके एक दिन पहले हलोल में था। हम कल पूना जा रहे हैं, पूना प्रोग्राम करके परसों हमारा बम्बई प्रोग्राम है और बम्बई प्रोग्राम करते ही दूसरे दिन हम हैदराबाद जा रहे हैं और हैदराबाद से जाने के बाद फिर 3 दिन आराम करने के बाद फिर हम मिजोरम जा रहे हैं। इस तरह से हमारा ये पड़ाव आगे जारी है। आप सभी दुआओं में रखें और दिल में रखें। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम। थैंक यू।